हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी परीक्षा अक्टूबर माह में होनी है, तो अभी से तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आपका पेट में होगा उतनी ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी आगे मेंस परीक्षा के लिए। अब देखिए, इसमें जो 5 नंबर का गणित और 20 नंबर का डीआई आने वाला है, तो उसकी पूरी तैयारी मैं कराने वाला हूँ। उसका पूरा सिलेबस, प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ें मैं कराऊंगा, तो बस हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले जो 5 नंबर का गणित यहाँ पूछा जाएगा, उन सवालों का स्तर क्या रहने वाला है, सवाल कहाँ-कहाँ से बनते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। पेट की जितनी परीक्षाएं पीछे की हुई हैं, उनके कुछ सवाल मैंने लिए हैं, ताकि एक अंदाजा हम लगा सकें किस तरह के सवाल यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, और इसी तरह के सवाल आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा कहना है कि क्लास को लाइक करते रहना, अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करते रहना, क्योंकि हर एक बच्चा इस क्लास को देखे और वो समझे कि पेट में इस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है, क्या है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इसमें सक्सेसिव लगा दोगे आप लोग और इस सवाल को आसानी से बना लोगे। भाई वो लगाते कैसे हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब यहां पर तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वैल्यू आपकी घटाने वाली हो, कमी वाली हो, तो उसे माइनस में लिखना है। अगर वैल्यू आपकी वृद्धि वाली हो, बढ़ने वाली, तो उसे प्लस में रखना है। तो उसने बोला कि 30% घटाने पर, तो माइनस का क्या करेंगे भैया, तो 30। वृद्धि कितने की होती है, 20% की, तो इसे लिखेंगे हम लोग प्लस में 20। अब यहाँ जो साइन आएगा इन दोनों का मल्टीपल आता है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 30 गुणा हो जाएगा ये 20 और बटे में आ जाएगा 100। तो बस अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 30 में से प्लस का 20 गया तो कितना बचेगा, ये माइनस का 10 बचेगा। यहाँ माइनस पहले आ गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी इस तरह से माइनस का 16%। और जब भी आपकी वैल्यू माइनस में आएगी तो समझ जाना आप लोग कमी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16% की कमी होगी। और अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती तो 16% की वृद्धि हो जाती। तो जब भी आगे इस तरह का सवाल आएगा आप ऐसे बना लो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में उसने कहा है कि भाई सवाल के अंदर दे रखा है, यदि रूट के अंदर वैल्यू है, यानी इस तरह से लिखा हुआ है कि रूट के अंदर 1 प्लस 27/169 बराबर में लिखा हुआ है 1 प्लस x/13। तो हमसे पूछा क्या है, x का मान हमको बताना है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें करना क्या है भाई, अगर x इसे हम सोल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 169 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, 196 अपॉन ये 169 बराबर में देखेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा, ये तो इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस x/13। अब यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 169 क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका अंडर रूट हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट सॉरी हो जाएगा 14 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 प्लस x/13। अब क्या करना हम लोगों को, अगर हम इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये वाला 1 इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, और जैसे ही ये माइनस में आएगा इस तरह से, तो 13 का ना 13, 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/13 आपका बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा, x/13। तो आप समझ सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी, और 1 कौन से ऑप्शन में है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी सवालों को ध्यान से आपको देखते रहना है और करते भी रहना है, क्योंकि आगे परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं। 5 नंबर में से एक भी नंबर आपका बचना नहीं चाहिए। आगे देखिए भाई, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 दे रखा है, आखिरी 7 का औसत 70 दे रखा है, तो 7वां परिणाम आपको बताना है भी क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई पेट की परीक्षा हम देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जहां आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। अब एवरेज का सवाल हर एक पेट के एग्जाम में आपने देखा होगा, तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसका शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा, पूरी चीजें मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन अभी सारे बच्चे किस तरह से इसको बना सकते हैं वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। उसने बोला है कि भी 13 परिणामों का जो औसत है वो 68 है, तो अगर मैं इसका सम निकाल लूं तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। भाई 13 परिणामों का जो एवरेज है वो 68 है, तो सम कितना हो जाएगा देखते हैं। 13 अट्ठे कितना होता है 104, हासिल कितने लगे 10, 13 छंग 78 और कितना हो जाएगा 10 88, यानी कि 884 हो गया।
अब पहले 7 का भी हम सम निकाल लेते हैं कि भाई पहले 7 का औसत कितना है, 63 है। तो 7 गुणा कितना हो जाएगा, 63। तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 7 × 21 का 1, हाथ से लगे 2, 7 × 6 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, अगले का भी 7 का हम सम निकाल लेते हैं। तो अगले 7 का जो एवरेज है वो कितना है, 70 है। 7 7 कितना हो गया, 49, यानी कि ये हो गया आपका 490। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि हमें एक वैल्यू ऐसी निकालनी है। अगर 7 7 कितना होता है, 14। 14 के योग में से अगर हम 13 का घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे पूछी गई है बस। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 1 हुआ, 9 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 4 4 8 कितना हो गया, 9। अगर 931 14 का सम हुआ, 13 का घटा दो यहाँ से, यानी कि 884, और हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 47। 47 कौन से ऑप्शन में है, तो डी। तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी इस सवाल को आप लोग ऐसे बना सकते हैं। जब मैं एवरेज आपको पढ़ाऊंगा तो इसका दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम केवल ये देख रहे हैं किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए। तो बस सभी बच्चों से मेरा कहना है कि वीडियो को लाइक करते रहना, अपने बाकी दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर करते रहना, ताकि सारे बच्चे और भी देख सकें। तो देखिए, अगर इस सवाल को हम देखें, अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। यानी भैया हर साल 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण यानी कि माइग्रेशन के कारण यहां पर आधा % होगा, आधा %, यानी कि 1/2% वार्षिक तक की घट जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, हमें यह बताना है। यानी 3 वर्षों के बाद में वृद्धि का % क्या रहने वाला है, हमें यह बताना है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, भाई सवाल में कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है। अगर 4% की उसमें वृद्धि होती है, लेकिन माइग्रेशन के कारण आधा % यानी कि 1/2% लोग चले जाते हैं, तो सीधी सी बात है फर्क कितने बढ़ने वाला है, तो 3.5% का। कितने का, 3.5%। हर वर्ष आप लोग वृद्धि मान कर चलो किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर। अब उसने बोला कि 3 वर्षों में वृद्धि का % आप बताओ। तो यहां पर देखिए अगले साल भी वृद्धि 3.5% ही होगी, उससे अगले साल भी वृद्धि कितनी होगी आपकी, 3.5% होगी। यानी कि 3.5%, 3.5%, 3.5% हर साल वृद्धि रहने वाली है। अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा तब भी समय लगेगा, अगर मैं इसको सक्सेसिव निकालूंगा तब भी मुझे दिक्कत आएगी। तो एक नज़र हम ऑप्शन पर देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 9.8, 10, 10.5 और 10.8%। तो अगर मैं इसको जोड़ लूँ, अगर मैं बेसिक इसको ऐड कर लूँ, 3.5 कितना हो जाएगा, 7, और 7 3 10 और 5 10.5% आ जाएगा ये। यानी कि अगर मैंने सबको जोड़ दिया तो मेरे पास 10.5% हो गया। लेकिन जब हम इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो सीधी सी बात है जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा आपका। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इससे नीचे आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए 9.8 बिल्कुल नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 10.5 भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो बनेगा 10.8% के आसपास बनेगा। तो कभी कभी ऑप्शन भी आपको सवाल को मतलब सोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो एक नज़र आप लोग ऑप्शन की तरफ भी देखा करना जब भी आप एग्जाम में जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों को जब करते हैं तो उनका जो मेथड होता है, कोई सा मेथड हो, उसमें समय लगता है, लेकिन ऑप्शन उस चीज़ को जल्दी सोल्व कर देते हैं। तो वैसे एक सवाल आपसे पूछा गया था तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए इस सवाल को, इस सवाल में हमें क्या दे रखा अभी, इस सवाल के अंदर देखो ये रूट में वैल्यू दे रखी है हमको, स्क्वायर रूट में 36.1 हमको दे रखा है और अपॉन में 102.4 दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो सीधा सीधा उसने पूछा भाई वर्गमूल निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। तो वर्गमूल निकालना आसान है। देखिए एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, खत्म। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर देखिए मैथमेटिक्स के पूरे पूरे सवाल आप लोग नहीं बना पाओगे किसी भी एग्जाम में। भाई 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है, तो 19 बाहर आ जाएगा। 1024 रटा रटा होता है ये 32 का होता है। तो आंसर कितना आ गया, 19/32। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता यानी वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो इसकी मैं जब बेसिक पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वर्गमूल कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। तो वेट कीजिएगा। आगे देखिए 37.5 में कुल कितने 1/8 है। कभी आपसे पूछा जाए कि भाई 20 रुपए में 5 रुपए कितने हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग, भाई 5 रुपए से भाग करोगे 20 रुपए को, 5 चौक कितना हो गया 20। तो जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए कि 37.5 में कुल कितने 1/8 है, तो बस करना क्या है, तो सवाल के अंदर आपको भैया भाग दे देनी है।
37.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा। चलो, तो अब हमें कितने 1/8 निकालनी है, तो 75/2 को हम डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे 1/8 से। तो अगर 1/8 से डिवाइड करेंगे तो 75/2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि 8/1 हो जाएगा। 2 चौक कितना हो गया 8, 4 से देखिए 75 का डबल कितना होता है 150, 150 का डबल कितना होता है 300, यानी गुणा करने पर आपको 300 मिलने वाला है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि भाई इतने में ये कितना है, उतने में वो कितना है, तो सिंपली आपको डिवाइड कर देना है बस। आगे देखिए, ये भी आपका रोट में दे रखी है वैल्यू, यानी ये सवाल आपका इस तरह से बनेगा, इसको एक्स मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को, 196 बराबर में हमको दे रखा है कितना 72/56। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछे कोई, इसका मान बताना है। तो कुछ सवाल तो देखिए सिंपली कैलकुलेशन के इसमें आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको डीपली मैथ नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है कि हमारे 5 क्वेश्चन कहीं ना जाए। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, भाई इधर का और रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सोल्व कर लेते हैं इसको। 8 नम कितना हो गया 72, 8 सत्ते कितना हो गया 56, तो इधर कर दीजिए आप लोग स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x/196 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9 नम कितना होता है 81 और 7 सत्ते कितना होता है 49। अब देखिए आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 नम 36, 4 चौक 16 और 3 19, यानी इससे पूरा पूरा आपका 4 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 1 4, 4 8 32, यानी कि 324 इसका आंसर बन गया। ये हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन के आ रहे हैं, 1-2 सवाल आपका परसेंटेज से, 1-2 सवाल आपका कहां से, औसत से। तो इन्हीं चैप्टर को हमें पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस सवाल को देखो, इस तरह का सवाल यूपी ट्रिपल एससी पैट में कई बार आपसे पूछा गया है। अगर मैं देखूं भाई कि 885 है, अब इस 885 को यदि मैं ए मान लेता हूं और मेरे पास दूसरी वैल्यू कितनी है 115 है, और इसे मैं अगर मैं बी मान लेता हूं, तो मुझे बताओ ये 3 बार है, तो इसको मैं ए क्यू लिख लूंगा। ये कितनी बार है भाई 3 बार है, तो इसे मैं क्या लिख लूंगा वी क्यू लिख लूंगा। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा ये, तो ए बी हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, वो तो कट ही जाएगा। तो यही कारण है जब भी इस तरह का सवाल आए कि प्लस आपके पास आ जाए, तो केवल आपका ए प्लस बी ही बचता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 885, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115, जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 1000। तो इस सवाल का आंसर बच्चों बनेगा 1000, तो आंसर हो जाएगा 1000। तो कुछ भी नहीं सोचना है इस सवाल के अंदर, जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन तो उसमें चीज सिखाऊंगा भी। जब भी इस तरह का सवाल आएगा अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू को केवल ऐड कर देना है, 885 और 115 ऐड करेंगे तो 1000, और अगर गलती से माइनस आ गया तो यहाँ पर आपको प्लस देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे ए माइनस बी बस घटा देना है, यानी अगर साइन प्लस का है तो जोड़ देना है, माइनस है तो आपको घटा देना है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, तो भाई सम निकाल लेते हैं इसका। भाई योग कितना हो जाएगा, योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो 18.5 एवरेज है, बच्चे कितने हैं 4, तो बच्चा सम कितना हो गया 4 पंजे 20, 18 चौक 72 और 2 कितना हो गया 74, यानी कि 74 हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम आगे देखें तो उसने बोला है अगर कोच की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है, यानी कोच को मिला लिया तो 4 छात्र या विद्यार्थी बच्चे थे, कोच मिला लिया कितने हो गए आपके, तो 5 लोग हो गए। अब उसने बोला कि औसत आयु 20% बढ़ जाती है, तो मुझे आप लोग बताओ एवरेज कितना था 18.5 था, अगर 20% बढ़ा है तो यानी 120 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका। 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 का 0, हासिल कितने लगे 6, और 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 अट्ठे कितना होता है, अच्छा सॉरी, हाँ 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 96 6 हो जाएगा 102, हासिल कितने लगेंगे 10, और 12 करना 12 10 कितना हो जाएगा 22, यानी हमारे पास ये आ जाएगा। और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पर, यानी कि 22 पॉइंट हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, यानी अब जो एवरेज हो गया आपका वो 22.2 हो गया। अब यहाँ भी सम निकालो आप लोग, जब सम निकालेंगे अब बच्चे कितने हो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, अब 5 हो जाएंगे, कोच में मिल गया ना, तो 5 इंटू एवरेज कितना बड़ा आपका, तो 22.2, और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, और
भाई 22 पंजे कितना 110 और एक 111 हो जाएगा, यानी 111। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 111। तो अगर 5 के योग में से हम 4 का घटा दें तो किसी एक का बच जाएगा, वही हमसे पूछा गया है। तो बस क्या करोगे 111 में से आप लोग लेस कर दोगे 74, यानी उन 4 जो खिलाड़ी हैं उनका योग घटा दो आप लोग। तो 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा 7, और 10 में से 7 गए तो बचेगा 3, यानी कि 37 साल। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस सवाल का आंसर बच्चों हो जाएगा ए। तो देखिए एवरेज का सवाल, परसेंटेज का सवाल, स्क्वायर रूट का सवाल और क्या नाम है बेसिक कैलकुलेशन जो होती है सिंप्लीफिकेशन में, उसी तरह के सवाल आपके पैट के एग्जाम में पूछे गए। और इन्हीं चैप्टर को हमें लेकर चलना है जब हम अपने सिलेबस शुरू करेंगे, यानी क्लासेस शुरू करेंगे, तो इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है आगे चलकर। देखिए ये सवाल है आपकी आज की क्लास का, हमारा अंतिम सवाल है। √5 माइनस √3 अपॉन में दे रखा है √5 प्लस √3। जब भी इस तरह का सवाल आता है कि भाई √5 माइनस √3 और अपॉन में हमें क्या दे रखा है √5 और प्लस √3। अब इन सवालों को हम करने का तरीका क्या होता है? अगर हमें नीचे के नंबर को खत्म करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे गुणा करते हैं साइन चेंज करके। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि जहां प्लस है वहां आपको माइनस कर देना है बस। जब गुणा करेंगे हम लोग तो √5 और माइनस √3, सेम में नीचे करेंगे आप लोग √5 और माइनस √3। अब ध्यान से देखें आप लोग, अगर आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं भाई a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया। तो यदि हम देखें तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और बटे में देखिए अगर हम देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3। और अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो √5 का स्क्वायर तो 5 मिलेगा हमको, ठीक है भाई, a स्क्वायर और b स्क्वायर करूंगा तो भाई प्लस का 3 मिलेगा आपको, माइनस का 2, ए बी का मतलब कितना हो जाएगा 5 तिया 15, यानी ये हमारे पास आ गया। अपॉन में कितना हो गया, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। अब ये 5 3 8 हो गया, अगर 5 3 ये 8 हो गया, अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 चौक 8 और माइनस कितना √15, और बटे में नीचे कितना आ जाएगा आपका 2, और 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर जो मिला आपको वो कितना आंसर मिल गया, तो बच्चों आंसर मिल गया आपको 4 माइनस √15। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में हम सवाल करते हैं तो इतना सब कुछ हमें करना नहीं पड़ता है। हम सवाल को देख के समझ जाएंगे भाई कि अगर √5 माइनस √3 है और नीचे देखिए √5 प्लस √3 है, तो अगर मुझे ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी तो सीधी सी बात है ऊपर प्लस तो आने वाला नहीं है, और माइनस का केवल एक ही ऑप्शन है 4 माइनस √15, यही मेरा आंसर होगा। जबकि 1 और 1/2 तो आंसर आपके होने वाले नहीं। लेकिन ये चीजें कब आती हैं आपकी, जब आप मैथ्स को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर आप कर लोगे, तो ये सवाल आपके सेकंडों में बनने शुरू हो जाएंगे। तो बस ये मैंने कुछ सवाल लिए थे आप लोगों के। अगली क्लास में कुछ और सवाल देखेंगे हम लोग, यानी कि 2021 से पैट की परीक्षा शुरू हुई थी 2025 तक जितने भी सवाल आपके मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं, तो हर एक साल के हम कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि अनुमान लगा सकें कि सवाल इस लेवल के आने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा लोअर की कट ऑफ लगी थी, लोअर पीसीएस की, उसमें देखा आप लोगों ने कुछ बच्चे 0.2 से रह गए, कुछ 0.5 से रह गए, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 1.5 नंबर से रह गया। यानी कि पैट में एक एक नंबर आधा आधा नंबर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप आधे नंबर से 1 नंबर से रह जाते हो तब आपको एहसास होता है कि भाई 1 नंबर और होता तो मेंस परीक्षा के लिए मैं बैठ गया होता। तो इसलिए ये 5 नंबर का जो गणित है सबसे पहले हम इसे पूरा करेंगे, इसे पूरा करने के बाद में फिर हम डीआई शुरू करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए, रोहित स्टडी पॉइंट। ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहीं पर मेरी क्लासें आपको मिलेंगी कुछ समय के बाद में। और बाकी अपने सभी साथियों में ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना ताकि वे सब भी मैथमेटिक्स पढ़ सके। ये 25 नंबर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 25 में 25 आप बना के आओ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।